Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE. जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट थर्ड में हम आपको बहुत सारे मेथड के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज हम फिर न्यूमेरिकल मेथड्स में एक नया मेथड्स पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है, अदर कोर ब्रांचेस में डेली लाइफ में ये किस तरीके से यूज़ होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज़ न्यूमेरिकल मेथड। इसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स में हम और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन द interval for which some values are given. Interpolation is a fundamental operation in mathematical. It has been described as a art of reading between the lines of the tables. ठीक है, इस तरीके की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सपोज द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू इक्वेशंस एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की फॉर्म में डाटा लिया। वी मे रिक्वायर द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आर करस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स आर बिटवीन एक्स जीरो एंड वाई जीरो। इस तरीके की इक्वेशन के अंदर हम अपने डाटा को सॉल्व करते हैं। द टर्म extrapolation is used to denote the process of finding the value outside this interval. However, the term interpolation is supplied to both process. Example, y is equal to x cube plus 2x plus 5. ठीक है, इसको हमने इंटरपोलेशन फार्मूले के अंदर इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उसके लिए हम एक्स और वाई की फॉर्म में अपने फार्मूले को यूज़ करेंगे और अपने डाटा के अंदर से इटरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस फार्मूला इज यूज टू इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ वाई नियर द बिगनिंग ऑफ ए सेट ऑफ टेबुलर वैल्यू। प्रॉब्लम फॉलोइंग आर द डाटा फ्रॉम द स्ट्रीम टेबल। टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री, 140, 150, 160, 170 और 180। प्रेशर दिया है 10.225, 3.685, 4.854, 6.302 एंड 8.076। यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला फाइंड द प्रेशर ऑफ अ स्ट्रीम फॉर अ टेम्परेचर 142 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है। इस तरीके से हमने टेबल बनाई, डिफरेंस फाइंड किया, एक्स और वाई का डाटा उतारा, वाई का फर्स्ट डिफरेंस निकाला डेल वाई, सेकंड निकाला डेल स्क्वायर वाई, थर्ड निकाला डेल क्यूब वाई और फोर्थ निकाला डेल फोर वाई। उसके बाद इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट करी और कहीं ना कहीं डाटा को रखा, तो हमारा लास्ट में जो आंसर आया 3.899। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार से हम सेकंड वैल्यू के लिए कर सकते हैं। फॉलोइंग डाटा गिव्स द वैल्यू एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 21 फ्रॉम द टेबल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा के अंदर अपने फॉर्मूले को रख के जो भी वैल्यू हमें निकालने को आती है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी होता है, इसको भी लगाया जाता है। अभी हमने फॉरवर्ड के 2 क्वेश्चन किए थे, 2-3, अब हम बैकवर्ड के करेंगे। तो ये बैकवर्ड का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ हाफ ईयरली प्रीमियम ऑफ पॉलिसी maturing at ages estimate the premium for policy maturing at age 63। उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं कि 63 की जब हम मेच्योर एज में आएंगे तो हमारा जो प्रीमियम है उसमें हमें कितना रिफंड मिलेगा। तो वो आएगा जब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 70.58। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर का एग्जांपल, इसको भी हमें न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूले से करना है। उसके बाद होता है इसके अंदर नेक्स्ट फार्मूला होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके द्वारा भी हम कहीं ना कहीं मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये सब न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ही आते हैं। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। हमने एक एग्जांपल लिया, उसको हमने सॉल्व किया और उसके अंदर जैसी डाटा को पुट करोगे तो एग्जांपल क्या है, गिवन द वैल्यू x 14, 70, 31, 35। फंक्शन ऑफ x दिया है 64, 44, 39.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x करस्पॉन्डिंग ऑफ x इज इक्वल टू 27। तो उसके लिए हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करेंगे, उसमें डाटा रखेंगे और हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा x इज इक्वल टू 27 पे आंसर आया है फंक्शन ऑफ x 49.3104। तो आज हमने 2 इंटरपोलेशन फार्मूले सीखे, उसके बाद लैग्रांज के बारे में जाना। तो ये सब न्यूमेरिकल मेथड में कहीं ना कहीं इटरेशन को फाइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं और इन सब फार्मूले के थ्रू हमने जो भी मिसिंग डाटा था उसको निकालना सीखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।